हेलो, दिस इज प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा मैपिंग, जिसमें हम कवर करेंगे इंडिया के सारे रिवर्स के बारे में। जिस तरीके से सारे रिवर्स का डायरेक्शन है हमारे इंडिया में, हर एक इंपॉर्टेंट रिवर्स को हम इसमें डिस्कशन करेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि एग्जामिनर्स में जो एग्जाम है उसमें कुछ कुछ जगहों से किस तरीके से पूछा गया है। ये पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझो कि कोई भी सब्जेक्ट आप चाहे पढ़ो, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे जो टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है। वो चीज क्या है कि आपको वो टॉपिक तो पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये टॉपिक तो आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमें एक चीज़ ये बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसको पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ने से पहले वो चीज़ क्वेश्चन देखो कि वहाँ से उसी टॉपिक सेम टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया है, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया वो तो साथ में पढ़ो, लेकिन अगली बार कैसा क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है ये चीज़ भी ध्यान रख के पढ़ा करो। ये एक पढ़ने का बहुत बेस्ट तरीका होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उसको सारे प्रिपेयर कर लो, लेकिन अगले एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये अपने माइंड में जरूर लेके चलिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ अगर हम भारत का एक मैप छोटा सा बना लें, ठीक है। आप लोग कितने लोग हैं जैसे कि जिसको जो है मैप बनाना नहीं आता है? मैप किसको किसको बनाना नहीं आता है जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखो, मैप बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है। एक क्या करो, ऐसे प्लस बना लो, ठीक, प्लस बना के यहाँ पर ऐसे बनाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मैप भी सिखा दूँ, ठीक है, ताकि आप अगर मेरे चैनल में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई कमी ना रहे कि आपके नॉलेज में ये चीज़ कम है, ठीक। मेरा फोकस इसी पर रहता है कि आप जो है कहीं भी लैग ना करें, ठीक है। ये क्या है, गुजरात का एरिया है, यहाँ पर हमने इसको लाके मैप मिला दिया, ठीक। यहाँ से देखो, ये नेपाल का एरिया है, ये क्या है भूटान, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। यहाँ पे देखो, ये मिल गया आगे, ये मिल गया, यहाँ पे ऐसे इसको इरेज कर दो, ठीक। अब ऐसे करके यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे लाके मिला दो। एक हमने रफली मैप जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से ही कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। देखो, ये ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसमें, आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ही भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम कहीं ड्रॉ करें एक सीधा सा मैप, तो ये क्या है, हम ये समझते हैं ये क्या है, गंगा रिवर है। यहाँ से तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यहाँ से यहाँ पर आकर इससे मिल जाती है, जो यहाँ पर फॉर्मेशन है इसका क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा बनता है, ठीक। अब इसी के पैरेलल में एक रिवर चलती है जिसका नाम क्या होता है, यमुना रिवर, ठीक है। ये क्या है, गंगा रिवर, ठीक। कहाँ पर मिलती है, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में मिलती है। ये क्या है, जो अगर हम यहाँ पर आ जाए पेनिनसुलर रिवर पर, तो ये मेन तो रिवर यहाँ की ये हो गई, ठीक। अभी क्या है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, वैगई नदी, जिसके किनारे कौन सा मंदिर है अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या है, मीनाक्षी टेम्पल है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है कि मीनाक्षी टेम्पल कौन से रिवर के किनारे है, याद रखेंगे कौन से रिवर के किनारे है, वैगई नदी के किनारे, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पर देखो गंगा रिवर, गंगा रिवर जो है यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र नदी है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर ओरिजिन होता है कि इसका कहाँ से, तिब्बत से होता है। और ये कौन से, अब यहाँ से यहाँ देखो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ब्रह्मा नदी निकली कहाँ से, तिब्बत से, यहाँ पर आई इंडिया में, इंडिया में कौन से स्टेट से प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश से कर रही है। कौन से दर्रे से प्रवेश कर रही है, यहाँ पर नोट करिएगा, बारालाचा। यहाँ पर एक दर्रा है जिस दर्रे से एंट्री मारती है, और कौन से राज्य में आती है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में आ गई, राज्य में एंट्री होगी, राज्य से यहाँ से फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मेरे तरीके का जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा आपको लग सकता है ऑड है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, दोबारा आप इसको बिल्कुल भी भूल नहीं पाओगे। ब्रह्मपुत्र आई कहाँ पर, इंडिया में आई, इंडिया में एंट्री की अरुणाचल प्रदेश में, आगे भी तो स्टेट हैं, तो हाँ, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये एंट्री लेती असम के अंदर, असम के बाद डायरेक्ट चली जाती कहाँ पर, बांग्लादेश में। यानी हमने देखा कि भारत के कुल 2 ही राज्य थे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री लेती है, ठीक। आ गई यहाँ पर कहाँ पर, बांग्लादेश में, और गंगा के साथ इसने डेल्टा बना लिया, और कौन सा डेल्टा बनाया, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, गंगा रिवर यहाँ से निकल रही है, यहाँ से गोमुख से निकलती है, और यमुना रिवर कौन सी, कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स स्थान क्या है, तो इसका सोर्स स्थान है क्या है, बंदरपूछ ग्लेशियर।
कौन से ग्लेशियर से निकलती है? बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है और जाके यमुना रिवर है वो गंगा को प्रयाग में ज्वाइन करती है। और ये क्या है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। ठीक, अगर देखो यमुना है तो यमुना की भी सहायक नदी होगी, तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? टोन्स। कौन सी रिवर है? टोन्स। फिर से बोलो, टोन्स। ओके, अब यहाँ पर हम पेनिनसुला रिवर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? विंध्या रेंज है, ये क्या है? सतपुरा रेंज। यहाँ पर दो रेंज हो गई, इसके बीच में से एक रिवर जाती है जिसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या है? यमुना। सॉरी, यमुना नहीं है, इसका नाम क्या है? नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा। और इसके नीचे से, अब ये क्या है? विंध्या, ये क्या है? सतपुरा। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के नीचे यानी कि सतपुरा हिल के नीचे कौन सी रिवर बहती है? तापी रिवर। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा है। सतपुरा के नीचे कौन सी रिवर है? तापी रिवर है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन दोबारा इससे बना के क्वेश्चन एग्जामिनर ने इस तरीके से पूछा कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी नदियां हैं या फिर पश्चिम में बहने वाली कौन कौन सी ऐसी रिवर्स है जो कि भ्रष्ट घाटी से होते हुए जाती है। तो नर्मदा नदी जो है, ऑप्शन में ज्यादातर नर्मदा नदी ही दिया होता है, तो आप आंसर मार्क करिएगा। नर्मदा नदी जो है वो भ्रष्ट घाटी से होते हुए जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। यहाँ पर क्या है? ये वेस्टर्न घाट है और ये क्या है? ईस्टर्न घाट है, यानी कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट है ये क्या किसमें आता है? यूनेस्को की साइट के अंदर आता है। किसमें आता है? यूनेस्को की साइट में आता है। और सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट है, यहाँ से क्वेश्चन उठा कि भारत के अंदर कौन सा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है जो कि यूनेस्को के अंदर आता है, तो यही आता है। कौन सा? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये हो गया, ईस्टर्न घाट ये हो गया। दोनों जहाँ पर मिलती हैं उस हिल का नाम क्या है? नीलगिरी हिल। कौन से हिल का नाम क्या है? उसकी हिल का नाम क्या है? नीलगिरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में ज्वाइन होती है कहाँ पर, वो कौन सी हिल है? तो आंसर बन जाएगा नीलगिरी हिल। अब नीलगिरी हिल जो है इसका हाईएस्ट पीक आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा, दोदा का बेटा। आप ऐसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर दोनों ज्वाइंट होती है उस जगह का नाम क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? दोदा बेटा। याद रखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर एक राजस्थान में एक रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है? लूनी नदी। कौन सी रिवर है? लूनी नदी। और यहाँ पर क्या है? आप लोग सभी ने देखा हो इंडस वैली सिस्टम, यानी कि जो सिंधु नदी है उसका भी अलग से एक बहुत बड़ा सिंधु जो नदी तंत्र है वो हमने देखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं यहाँ पर इसको यहीं पर रोक रही हूँ। सिंधु नदी का जो अलग से सेपरेट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बता दूंगी कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, हर रिवर कहाँ कहाँ से निकलती है, तो किस तरीके से उसका पैटर्न होता है और जाके अंतिम में कहाँ से कहाँ पर जाती है और किस तरीके से उसका डेल्टा बनता है और कौन से क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पुटअप हो चुके हैं वो भी मैं आपको साथ में बताते हुए चलूँगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और अगर आपने अगर किसी को शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया या फिर आपका फीडबैक जरूरी है तो फीडबैक जरूर लीजिएगा। थैंक यू।